वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत, दिस इज प्रवाश। आज हम वापस आ गए हैं किसी एक बहुत बढ़िया एक कंटेंट के ट्रेलर को लेके रिएक्शन करने के लिए। और ये बाय द वे आपकी बहुत ही फेवरेट, हम सबकी बहुत ही फेवरेट यूट्यूब सीरीज जो टीवीएफ से रिलीज हुई थी, दैट इज द एस्पायरेंट्स। और उनके ग्लोबली बहुत ही बड़ी हिट हुई थी गाइस, और दे आर फेमस फॉर बीइंग वेरी मच एक्यूरेट। उनकी रिसर्च उनके स्क्रिप्ट के ऊपर काफी बढ़िया होती है और एकदम हार्ड हिटिंग होती है, रियलिटी से भरपूर होती है। फिर भी उनमें थोड़ा सा क्वर्क होता है, मजा मस्ती सारी चीजें होती है। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर विच द एस्पायरेंट हैड, और वो है संदीप भैया। संदीप भैया के ऊपर जो सनी हिंदुजा बेसिकली जिस किरदार को उन्होंने प्ले किया था, एंड ही हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी फेमस विद दैट रोल। तो उन्हीं ने इस किरदार को फिर से वो निभाने वाले हैं, और ये उसका एक स्टैंड आउट एक और सीरीज है या फिर उनके कैरेक्टर पे ये ज्यादा फोकस करेगा। एक स्टैंड अलोन सीरीज है फॉर संदीप भैया, और ये 30 जून से यूट्यूब पे स्ट्रीम होने वाली है। So before we talk anything else about this series from TVF, चलिए जाके रिएक्शन देते हैं on this official trailer. So without wasting any time, let's react. प्रयाग नगरी का महत्व समझते, गंगा जमुना का संगम, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर सदी के महानायक तक सबकी जन्मभूमि रही है। right. एक समय था जब आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। संदीप भैया, अरे हमारा मूल्यांकन किए कि नहीं आप? यहाँ 4 सीटी के बाद भी दाल नहीं गल रहा हमारा, तुमको मूल्यांकन का पड़ा है? भैया का सिस्टम फिर हैंग हुआ पड़ा है। अरे यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ है, जिंदगी नहीं। इनके बारे में बहुत सुना है, प्रयागराज के हैं, टिफिन सर्विस का भी काम था इनका। ये पर्चे बांटने के लिए हमारी दुकान में आना होता है क्या? सारे कस्टमर तोड़ने के तुम्हारे हम टीम जी, समझे? तैयारी नहीं कर रहे तो हमें लगा पढ़ाते होंगे आप, फिर हमें पता चला कि मूल्यांकन करते हैं आप। हमारा भी कर दीजिए ना प्लीज। मैं आज तक सबसे जो पूछता था कि तन्ने आईएएस क्यों बनना है, पर तेरी कॉपी चेक करके मन में यो समझ में नहीं आ रहा है तन्ने आईएएस क्यों नहीं बनना है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे भैया? एस्पिरेंट टाइम मैनेज करना सीखे ना सीखे, टाइम खुद एस्पिरेंट को मैनेज करवाई देता है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है तुम्हारा। फुल टाइम फैकल्टी बनोगे? लगता है इस बार फिर चक्का जाम करना पड़ेगा। क्या फाइल हुआ यार? संडे को रिजल्ट एग्जाम है हमारा। तुम रेलवे बोल रहे हो हैं? प्रीलिम्स है यहाँ पे हम सब का प्रीलिम्स। नहीं हो पाएगा, लिखित में दीजिए। बहुत बढ़िया, यही एटीट्यूड रखना। सिविल सर्विस को तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। आपको भरना है फॉर्म। अगर ये तकदीर बदलनी है ना, तो ये छोटी मोटी 150 मीटर की दौड़ से कुछ नहीं होगा। मैराथन भागनी होगी, मैराथन। बहुत बड़ी मुसीबत। बाबू पता है, गाड़ी अक्सर उन्हीं की छूटती है जिनका घर स्टेशन के बगल में होता है। बहुत बढ़िया लाइन है यार। यूपीएससी एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारा। फार्म भरब लाग रहा के बस कर, तो क्या एग्जाम लगा रखी है तन्ने? मजाक लग रहा है तुझे सब? मैं ना कर रही तैयारी। मर गया संदीप भैया। फेलियर्स को कभी अपना कंफर्ट जोन नहीं बनाना। Mind blowing. Always. So guys, we reacted on this official trailer for संदीप भैया, जो TVF की प्रोडक्शन है, अपकमिंग सीरीज है जो YouTube पे रिलीज होने वाली है। So एक बात है कि मैं एक मेरा एक अभिशाप है, मैं एक अभिशाप देना चाहता हूँ TVF को कि भगवान करे कि उनकी कोई भी सीरीज या फिर कोई भी प्रोडक्शन कभी थिएटरों में ना निकले। क्योंकि जिस तरीके से वो टीवी में और जैसे मोबाइल वर्ल्ड में, ओटीटी वर्ल्ड में जिस तरीके से वो ये कहानियां वो बताते हैं, इनका राइटिंग पार एक्सेलेंस है। इनका सोचना हर एक, जैसे लगता है कि कोई एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट या फिर कोई एम्बिशन स्टूडेंट ये सारी कहानियां लिखता है, जो हर किसी सेक्टर के पढ़ाई में कभी वो फंसा हुआ था, कभी उसकी स्ट्रगल वाली जिंदगी चली गई होगी, चाहे वो बैंकिंग में कह लीजिए, आईएएस, आईपीएस, और कोई भी इंजीनियरिंग, कुछ भी कह लीजिए आप। तो
किसी भी सेक्टर का कोई भी एक बंदा जो आज जाके बड़ा हुआ है वो कल क्या स्ट्रगल कर रहा था, ये टीवीएफ मतलब अपने राइटिंग में मतलब वो जान डाल देते हैं। सो इसीलिए मैं एक तरीके का अभिशाप दे रहा था कि भगवान करे कि ये लोग कभी थिएटर्स में ना आए, क्योंकि हमें पता है हमारे व्यूअर्स पॉपकॉर्न मंचिंग लोग होते हैं, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एंटरटेन के नाम पे वो कुछ नहीं जानते हैं कि आजकल क्या दिया जा रहा है थिएटर्स में और क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन के बारे में अगर बात करूं तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक टीवीएफ की एस्पायरेंट्स अभी तक नहीं देखी मैंने, और मैंने भी नहीं देखी। पर गाइस मुझे ये ट्रेलर देखे मुझे ऐसा लगा कि संदीप भैया का जो कैरेक्टर है ये उनके मतलब उनके बारे में जो पहले उनकी जो जिंदगी थी, जो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की थी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी जो आसपास की जो पूरी मतलब जो नेबरहुड है और जो आसपास के जितने लोग हैं जो उनकी तरह बहुत ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में परीक्षा देने वाले हैं या फिर कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उन सबके बारे में दिखाया जा रहा है यहाँ पे। एंड अगर टीवीएफ के बारे में बात करूँ, उसके सीरीज के बारे में बात करूँ, तो गाइस मैं एक ही मेरा एक पॉइंट है, मैं कहना चाहूंगा कि 90s में आप सबको पता होगा कि दूरदर्शन में जब भी कोई भी सीरियल हम देखते थे तो वहाँ पे सब कुछ लिमिटेड रहता था, जो नॉर्मल लाइफ जो हम पहनते हैं, हम जैसा जो खाते हैं, हम जैसे रहते हैं, हम जैसे सफर करते हैं, वही दूरदर्शन में दिखाया जाता था। सो मैंने जब से मैंने टीवीएफ के सीरीज को मैंने देखना शुरू किया या फिर उन्हें फॉलो करना शुरू किया गाइस, मुझे मतलब मेरे लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया था, लाइक रियलिटी चेक हो गया था। और एक कभी होता है ना कि आप बनावटी दुनिया, वैसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ही कुछ ऐसा है कि आप सारे झंझट भूलने के लिए आप 2 घंटे 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, लेकिन फिर भी you stick to the reality, you have to stick to the reality and guys. you show what क्या हो सकता है। अगर हम चाहें कि मैं उस हीरो की तरह बनना चाहता हूँ, तो उस आम आदमी का क्या जो खुद हीरो बनने की सोचता है, क्योंकि गाइस आम आदमी भी एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, बॉलीवुड के कितने भी 70s 80s और 90s में कितने भी स्टार हम लोगों ने देखे, सुपरस्टार देखे, बट हम जब भी अमोल पालेकर सर को जब देखते थे, उनके मूवीज के कैरेक्टर्स को देखते थे, तब एक अपना वाला फीलिंग आता, एक मिडिल क्लास मतलब उनका एक फील आता था। तो मैं यहाँ पे कुछ अचीव कर सकता है, मिडिल क्लास लड़का भी अगर कुछ चाहे तो एक आम हीरो की तरह वो भी अचीव कर सकता है, ये उन्होंने बताया। टीवीएफ का जो उनके शोज के जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं वो ज्यादातर वही होते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज में या फिर एक यंग स्टूडेंट के अंदर क्या मतलब उसकी जो थिंकिंग रहती है बाहर की दुनिया को लेके, या फिर कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है, वो कुछ थॉट्स हमें इन सभी सीरीज में हमें देखने को मिलती है। सो टीवीएफ ने और संदीप भैया, ये जो ट्रेलर हम लोगों ने देखा, हमें हमारे बचपन या फिर हमारे एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे होने का वो जो सुकून है वो वापस लाके देते हैं, इसलिए इतना ज्यादा हम पीछे चले गए। तो अगर हम इस ट्रेलर के बारे में बात करें, एवरीथिंग लुक्स स्टुपेंडस। जो कास्ट है यहाँ पे, मुझे कास्ट के बारे में पूरी तरीके से यहाँ कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन हाँ, सनी हिंदुजा हम उनको जानते हैं, वो टीवीएफ के इसी सीरीज में काम करते हुए इतना ज़्यादा फेमस हो गए कि उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में भी की, उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारी हैं, लेकिन पीपल हैड बीन एब्सोल्युटली लॉयल टू टीवीएफ। और जितेंद्र के बारे में अगर कह लीजिए, सनी हिंदुजा के बारे में कह लीजिए, फैजल खान के बारे में कह लीजिए, फिर इतने सारे लोग हैं, फिर चंदन रॉय के बारे में कह लीजिए, पंचायत, माय गॉड, ट्रिपलिंग, और क्या क्या नहीं है, कोटा फैक्ट्री, पिक्चर्स, टीवीएफ ने हमेशा जेम प्रोड्यूस किए हैं। यस, और गुल्लक, रिसेंटली मैंने गुल्लक देखा था गाइस, बहुत बढ़िया। ये सब हम लोग जब भी कुछ बहुत ज्यादा ग्लॉसी अगर वेब सीरीज देखने के बाद तंग आ जाता है ना, सो वी नीड टू गेट बैक टू नॉर्मलसी, तो टीवीएफ ने हमें ये सारी चीजें प्रेजेंट की है। सो बहुत ही जल्द यूट्यूब पे इसी हमारे अपने दुनिया पे ये बहुत जल्दी स्ट्रीम होने वाला है, आई बिलीव फ्रॉम 30th जून इन यूट्यूब। एकदम फ्री है गाइस, जाके जरूर देखिए। मेरे कहने से क्या होता, आप तो वैसे भी देखोगे, वैसे भी एक ही दिन में शायद हमने कितने ऑलरेडी ये 1 मिलियन के आसपास व्यू हो गए हैं गाइस। आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कितना यहाँ पे एंटिसिपेशन ज्यादा है लोगों को इसके बारे में, संदीप भैया के कैरेक्टर के बारे में, एस्पायरेंट्स के बारे में। और इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में तो हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्रू के बारे में हम छोटा सा एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है परिजात जोशी ने, इसकी कहानी को लिखा है श्रेयांश पांडे, नितिन तिवारी, सिद्धार्थ तिवारी है, और बाय द वे इसके एसोसिएट प्रोड्यूसर्स हैं जितेंद्र कुमार, मित्तल सांगले एंड शिवानी सिन्हा। वाओ। और म्यूजिक में है ऋषि दत्ता। म्यूजिक में इनका बहुत ज्यादा काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता ही है। बाय द वे कास्ट का इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा बहुत मिल गया है। वी हैव सनी हिंदुजा
एज ऑलवेज संदीप भैया के रोल में है वो, Yeah. एंड दीपाली गौतम, पुनीत तिवारी, राजेंद्र गुप्ता एंड अभिनव आनंद। Okay. तो ये जो सारे नाम हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट है। हालांकि इनको बहुत हम लोगों ने कम देखा है, लेकिन टीवीएफ ने इनको राजा बनाया है हमारे सामने। टीवीएफ का या फिर टीवीएफ का मैंने देखा है गाइस, उनका जो भी कास्टिंग का जो भी मतलब रहता है वो ज्यादा पॉपुलर लोगों को नहीं और देते। क्या धांसू डायलॉग लिखते हैं या डायलॉग्स बहुत ही कमाल के बहुत हैं। बढ़िया अगर dialogue आप लिखते हैं, hard hitting इंटरनेट में होता है। अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बेहतरीन डायलॉग्स मैंने देखे हैं, जो मैंने एक सिनेमा के अंदर मैंने नहीं देखे, बॉलीवुड में कई सारे मूवीज में मैंने देखे, जो मैंने टीवीएफ में देखे। जितने भी धमाकेदार एक्टिंग हो, डायलॉग्स हो, इमोशंस हो, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पंचायत की भी ले लीजिए सीजन 1 और सीजन 2। Right. एंड आई एम मतलब मैं वेट कर रहा हूँ गाइस के पंचायत सीजन 3 को मुझे कब देखने को मिलेगा। What a wonderful series. वंडरफुल, What मतलब a वो जो wonderful दुनिया जो दिखाई है वहाँ पे उस गांव में, मन करता है कि वही रह जाए, वही रह जाए। मतलब इतना बढ़िया फुलेरा है। गाँव, वही है हमारा गाँव, जैसे जो हमारा घर कास्टिंग जैसा है वो लगता काफी कमाल की है। टेरिफिक है। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ संदीप भैया। आपकी क्या राय है टीवीएफ के बारे में, एस्पायरेंट के बारे में और संदीप भैया के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके फॉलो कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। एंड टिल देन द रिएक्शन सेज जय हिंद।